हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पार्ट टू, ट्वेल्थ साइंस मैथ्स पार्ट टू में जो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसको हम लर्न करेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर में फर्स्ट जो थ्योरम है, ठीक है, उस आज के इस वीडियो में उस थ्योरम का प्रूफ पार्ट देखेंगे एंड उसको कैसे उसका स्टेटमेंट का मीनिंग, उसके बाद उसको कैसे याद करना है, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अ, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जांपल्स हैं हर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में से एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर कवर करेंगे, एक एक करके वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो फर्स्ट जो थ्योरम है डिफरेंशिएशन चैप्टर में, दैट थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड एज आई सेड दैट द फर्स्ट थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। सो फर्स्ट वी विल सी कंपोजिट फंक्शन क्या है, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट टू में, ठीक है, फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम एक्स फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यस, वी यूजुअली एक्सप्रेस द फंक्शन एज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो हियर y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, x is called independent variable, and here f is the transformation, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है फंक्शन के लिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बट फॉर कंपोजिट फंक्शन ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, ठीक है। वी विल सी द फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए 11th साइंस में हम लोग ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, साइन कॉस tan cot sec cosec, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो अगर x एंगल है तो sin x cos x tan x, तो कंपोजिट फंक्शन में इसके पहले कंपोजिट फंक्शन देखने से पहले जो फंक्शंस है, फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, टैन एक्स फंक्शन है, सेक एक्स फंक्शन है, कॉट एक्स है एंड कोसेक एक्स है। तो वैसे ही, तो अगर उसमें से एक एग्जांपल देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे मैंने कहा कि साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, एंड कोसेक एक्स। तो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये जितने भी मैंने लिखा है ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम इसको इसमें कैसे एक्सप्रेस करेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है तो आई कैन राइट y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। एंड फॉर कंपोजिट फंक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर मैंने लिखा y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ठीक है, साइन लॉग एक्स, तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि साइन के अंदर लॉग एक्स है, साइन का जो एंगल है, सी y इक्वल टू साइन एक्स इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर साइन फंक्शन। तो x इज द एंगल ऑफ द साइन, लेकिन x के जगह पे उसके बाद मैंने नीचे लिखा x के जगह पे क्या है, log x है। मतलब इस एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। तो इसीलिए इसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन है तो भी इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए अगर मैंने e रेज टू एक्स एंड a रेज टू एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो इफ आई राइट f ऑफ x
f of x equals to e to the power x, and if I write e raised to sin x, so this is what, this is composite function. ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है. ठीक है, तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो. तो ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूं मैं. तो e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है. लेकिन e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स के जगह पे इफ आई राइट e रेस टू sin x, तो e के पावर में sin x है, मतलब x के ऊपर x के जगह पे अगर दूसरा कोई फंक्शन है, ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जिधर जिधर x रहेगा उस x के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन. तो इसीलिए कंपोजिट फंक्शन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x है. f इज द फर्स्ट फंक्शन, g ऑफ x इज द सेकंड फंक्शन. ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा एंड रेस टू पावर में भी फंक्शन रेस टू फंक्शन रह सकता है. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस बोला जाता है. तो ज्यादा करके अभी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड होता है, तो इसके लिए जो फर्स्ट थ्योरम है उस थ्योरम का हम प्रूफ पार्ट देखेंगे. ठीक है, एंड फर्स्ट आई विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम. तो स्टेटमेंट इज, ठीक है, तो इफ y इक्वल्स टू f ऑफ u is a differentiable function of u, and u equals to g of x is a differentiable function of x, then y is a differentiable function of x. That is here we have to prove dy by dx equals to dy by du into du by dx. Okay, this is what we have to prove in this theorem. तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट पार्ट है, थ्योरम बहुत इजी है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट पार्ट हम फर्स्ट समझ लेते हैं. तो थ्योरम के स्टेटमेंट पार्ट में आप देख सकते हो, हियर वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स. तो टू स्टेटमेंट्स आर गिवन. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज y इक्वल्स टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u. तो एंड सेकंड स्टेटमेंट इज u इक्वल्स टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो सिर्फ आपको ये दो स्टेटमेंट जो दिया है उन्होंने, ठीक है, दो जो स्टेटमेंट्स है y इक्वल्स टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल्स टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u. तो ये दोनों स्टेटमेंट का मैथमेटिकल इक्वेशन है. ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे आया वो इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इधर आपको तो मैथमेटिकल इक्वेशन याद रखना है. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, जो आगे जाके थ्योरम में यूज होगा, लेकिन पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर ही. y इक्वल्स टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u. अगर ऐसा है तो इसका मतलब फॉर फर्स्ट, ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ u is a differentiable function of u, that is limit, that is इसका मीनिंग जो है मैथमेटिकल इक्वेशन इज फॉर दिस स्टेटमेंट लिमिट
लिमिट डेल्टा एक्स सॉरी लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इक्वल्स टू dy by du. Okay, so this is the mathematical equation for this statement. आप इसमें याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू. इसका मतलब लिमिट डेल्टा यू, लिमिट अप्लाई करना है, एंड डेल्टा वाई डेल्टा यू ओके, दीज आर ऑल स्मॉल चेंजेस इन y एंड u. मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा, अगर डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, डेल्टा यू है तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन u. ठीक है, आगे जाके मतलब थ्योरम में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज स्मॉल इंक्रीमेंट एक्सेट्रा. सिर्फ इसमें फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, मतलब इसका इक्वेशन अगर u है एफ ऑफ यू तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू में, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला इधर दो वेरिएबल है y एंड u, तो उसमें स्टार्टिंग में y इक्वल्स टू एफ ऑफ x था, तो इधर u है तो u इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y u के ऊपर डिपेंड है, इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाएगा. एंड u जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है तो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है. ठीक है, तो उसका इक्वेशन में लिमिट लिखना है, लिमिट के बाद इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज u, तो u का स्मॉल इंक्रीमेंट इज डेल्टा यू टेंड्स टू 0, डेल्टा यू टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है. ठीक है, एंड डेल्टा वाई हियर डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का स्मॉल इंक्रीमेंट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू डिवाइड करना है, तो इसका आंसर जो है वो dy बाय du है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. मतलब ये जो स्टेटमेंट जो है y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन इज लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इक्वल्स टू dy बाय du. ठीक है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए भी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है आपको, u इक्वल्स टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो इसमें देखो अभी u डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें भी क्या होगा, जस्ट कंपेयर करके आपको लिखना है लिमिट इधर लिमिट है डेल्टा यू टेंड्स टू 0 आया, डेल्टा यू टेंड्स टू q आया, क्योंकि इधर u था तो इधर अभी x है, तो इधर आएगा डेल्टा x टेंड्स टू 0. इधर आप देख सकते हो डेल्टा y है, तो इधर डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल इज u, तो इधर आएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा x है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू जस्ट राइट du बाय dx. ठीक है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. आगे जाके थ्योरम के प्रूफ पार्ट में इन दोनों का यूज होगा. ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो फर्स्ट जो है थ्योरम के पार्ट में. ठीक है, तो आई विल इरेज द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम. तो फर्स्ट जो है वो थ्योरम का जो स्टार्टिंग में ठीक है, थ्योरम के स्टार्टिंग में जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ पार्ट में जो फर्स्ट है, गिवन दैट y equals to f of u and u equals to g of x, and we assume that u is not a constant function. ठीक है, here we will assume that u is not a constant function. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ. ठीक है, dy by dx equals to dy by du into du
by dx. This is what we have to prove. Okay, to prove. तो फर्स्ट जो प्रूफ के स्टार्टिंग में जो है गिवन दैट y इक्वल्स टू f ऑफ u, u इक्वल्स टू g ऑफ x, ये दोनों फंक्शन दिए। अगर आप स्टेटमेंट देखोगे वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट देखो तो y इक्वल्स टू f ऑफ u, u इक्वल्स टू g ऑफ x, तो गिवन दैट एंड हियर वी विल एज्यूम दैट u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। अभी u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका एक्सप्लेनेशन है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अगर u फंक्शन अगर जीरो है तो ऑब्वियसली सॉरी u फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली y इक्वल्स टू f ऑफ u एंड u इक्वल्स टू g ऑफ x, इन सब का डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसीलिए हियर वी विल कंसीडर और वी एज्यूम दैट u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। इस स्टेटमेंट के पार्ट में इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्मॉल इंक्रीमेंट के बारे में स्टेटमेंट इज मेंशन इन द प्रूफ पार्ट। सो दैट स्टेटमेंट इज let there be a small increment in the value of x, say delta x, then delta y, delta u are corresponding small increments in y and u respectively. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम, प्रूफ पार्ट। तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, लेट देयर बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, से डेल्टा x, एंड देन डेल्टा y, डेल्टा u आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन x, u and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्मॉल इंक्रीमेंट्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, डेल्टा u क्या है, डेल्टा x क्या है। तो जैसे आपको मालूम है, ठीक है, तो उसके लिए हम नंबर लाइन के ऊपर जाते हैं। तो इफ आई ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है, राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, 2 प्लस इंफिनिटी तक नंबर्स रहेंगे, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में -2 -3 टू माइनस इंफिनिटी तक नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में y है, u है, x है, तो y u x ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हमने स्कूल में जितने भी वेरिएबल्स थे, हम वेरिएबल्स के लिए वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, अगर तो इन सब के वेरिएबल में जो है, मतलब x वेरिएबल है, तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन x इज डेल्टा x लिया है बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, तो x का जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू का स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो कैसे होता है वो देखते हैं। तो आप नंबर लाइन देख सकते हो बोर्ड पे। तो अगर मैंने 2 को कंसिडर किया, ठीक है, x इक्वल्स टू 2, आप नंबर लाइन पे क्लियरली देख सकते हो। तो इसमें आप देख अगर अभी मैंने x इक्वल्स टू 2 लिया, तो 2 के राइट साइड में भी नंबर से, लेफ्ट साइड में भी नंबर से। ठीक है, तो अगर मैंने बोला इफ आई से 2 के राइट साइड में 1 सेंटीमीटर पे कौन सा नंबर है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि 2 के राइट साइड में 1 सेंटीमीटर पे 3 नंबर है ना। वैसे ही 2 के राइट साइड में 2 के लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर पे कौन सा नंबर है, तो 1 सेंटीमीटर पे 1 नंबर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का स्केल मैंने बोला, अगर मैं मिलीमीटर पे आता हूँ, मतलब 2 के राइट साइड में 1 मिलीमीटर पे नंबर कौन सा रहेगा, 2.1। वैसे ही 2 के लेफ्ट साइड में 1 मिलीमीटर पे नंबर कौन सा रहेगा, 1.9। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो 1 मिलीमीटर वी कैन सी। ठीक है, तो बाय नेकेड आई, तो इसीलिए 2.1। तो अगर और स्केल कम कर रहा हूँ, ऐसे स्केल कम कर करके मैं 2 के जस्ट नेबर का नंबर अगर मुझे जानना है, 2 के नेबर का नंबर राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, कोई भी एक साइड का आप नंबर बोल सकते हो क्या। ठीक है, तो 2 के राइट साइड में उसका नेक्स्ट नंबर कोई बता सकता है क्या। यस, 2 के राइट साइड में
क्योंकि 2 से लेके 1 मिलीमीटर तक 2.1 है, तो 2 एंड 2.1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स रहेंगे, मतलब 2 के, अगर मैंने बोला 2 के जस्ट राइट, 2 का जस्ट नेक्स्ट नंबर जो है, नेबर नंबर, तो वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 2.000000 करके वो नंबर 9 होगा, 9 के बाद वो 9 आहिस्ता आहिस्ता आगे आके वो 10 होगा, मतलब ऐसे 2 से लेके 2.1 का जर्नी रहेगा 1 मिलीमीटर के बीच में। ठीक है, तो 2 एंड 2.1 में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो इसीलिए इधर इधर x, इसीलिए जो जो नेक्स्ट नंबर है वो बहुत वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, इन दिस एग्जाम्पल आप बोल सकते हो वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन 2, तो 2 का स्मॉल इंक्रीमेंट वो नंबर रहेगा। तो जैसे ही x है, तो उस वो जो स्मॉल इंक्रीमेंट्स है दैट वी डोंट नो, तो उसीलिए इधर डेल्टा x है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो जैसे x के लिए डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट है बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, तो डेल्टा y डेल्टा u, y का स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y रहेगा, डेल्टा u इज द स्मॉल इंक्रीमेंट फॉर u वेरिएबल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रूफ पार्ट में दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन पार्ट है उसमें डेरिवेशन पार्ट मैथमेटिकली वो बहुत इजी है, लेकिन ये स्टेटमेंट का मीनिंग मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है आपको, x u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, स्मॉल इंक्रीमेंट के बारे में मेंशन करना है, डेल्टा x इज द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x, आप देख सकते हो कैसे लिखा है, डेल्टा u डेल्टा y आर द स्मॉल इंक्रीमेंट्स। ठीक है, y एंड u रिस्पेक्टिवली। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ, अभी तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ में एज डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा u आर स्मॉल increments in x, y and u respectively, such that delta x is not equal to 0, delta y is not equal to 0 and delta u is not equal to 0। ठीक है, इस स्टेटमेंट का भी मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर ऐसे हियर आई हैव रिटन डेल्टा x, मतलब ऊपर का जो है वही लिखा है, लेकिन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा x। ठीक है, फर्स्ट आई विल रीड डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा u आर द स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन x y एंड u रिस्पेक्टिवली, जो ऊपर मेंशन किया है, सच दैट डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा u इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला डेल्टा x क्या है, डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x है, x के वैल्यूज में। ठीक है, आपको x का वैल्यू मालूम नहीं, इसीलिए मैंने वो 2 का वैल्यू लिया था एक्सप्लेन करने के लिए। 2 के राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर 1 सेंटीमीटर पे, उसके बाद स्केल कम किया 1 मिलीमीटर पे आया। ठीक है, उसके बाद नेबर नंबर बता नहीं सकते, तो नेबर नंबर है वो, दैट नेबर नंबर इज द स्मॉल इंक्रीमेंट यस इन x। तो 2 का एग्जांपल था, तो 2 का नेबर नंबर 2.000000, बहुत सारे जीरोस हो गए, तो अब वो जाके आहिस्ता आहिस्ता मतलब आगे नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को मालूम ही नहीं नंबर वो कौन से है। ठीक है, लेकिन हम अप्रोच कर सकते हैं उस नंबर तक, तो इसीलिए वो 10 का साइन रहता है, 10 का मतलब एरो का साइन, तो इसीलिए तो वो कुछ ना कुछ तो नंबर रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू 0 नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 ये मीनिंग है, हम वी कैन राइट। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, तो जैसे डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा y जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट है y का, तो वो भी उसका भी वैल्यू 0 नहीं रहेगा, तो इसीलिए वी कैन राइट डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा u के लिए भी सेम वैसे ही, मतलब तीनों के लिए वो 0 नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर ये 0 नहीं है, तो वी कैन, एज यू कैन सी वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू सॉरी dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई du इंटू du बाई dx ये प्रूफ करना है। तो हम स्मॉल चेंजेस फर्स्ट हम स्मॉल पे अप्लाई करेंगे, ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हम लोग स्मॉल चेंजेस के लिए अप्लाई करके देखेंगे। अगर स्मॉल चेंज पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट में आएगा dy बाई du, आगे जाके चल में आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने आप इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है dy बाई du सॉरी dy बाई dx है वो, तो इधर मैं
एज डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मैं डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ। यस, एम आई राइट? डेल्टा डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका इसका मतलब मैं डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यही कॉम्बिनेशन क्यों लिया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है थ्योरम के प्रूफ पार्ट में, डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए उसका स्मॉल चेंज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है। तो डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है, इसका मतलब इक्वल्स टू, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू इसको मैं डेल्टा यू से मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अभी डेल्टा यू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में आप देख सकते हो डी यू है, डी यू न्यूमरेटर में डी यू है इधर, सॉरी डिनोमिनेटर में, और इधर न्यूमरेटर में डी यू है, तो इसीलिए उसका डी यू मतलब यू का स्मॉल चेंज डेल्टा यू, तो इसीलिए डेल्टा यू से मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट अभी कॉम्बिनेशन देखो राइट साइड में कॉम्बिनेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी यू है एंड डी यू अपॉन डी एक्स है। तो एक जो डेल्टा वाई है, ठीक है, वो सॉरी डेल्टा यू जो है वो डेल्टा वाई के साथ लिखेंगे, तो इधर डेल्टा वाई है तो इधर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू ये ऊपर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, तो इधर क्या आ रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करना है एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इस इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट अप्लाई होगा एंड वी हैव टू टेक डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई, इधर आप देख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा इधर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इधर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में दो टर्म्स है इसलिए इधर ब्रैकेट आएगा, तो आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। नाउ वी विल सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड में लिमिट जो है वो दोनों को अप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो लिमिट अप्लाई करने के बाद अभी आप देख सकते हो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका एक फॉर्म रहता है, मतलब आप इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो लिमिट इधर जो भी डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा वेरिएबल रहेगा, और इधर एलिमेंट जो है डेल्टा एक्स एलिमेंट है, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो है, ठीक है, एंड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना। 2.00 अगर 2 का जो एग्जांपल था उसमें राइट हैंड साइड में नेक्स्ट नंबर के लिए 2.0000 के बाद अप्रोच होगा वो 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस होंगे, इसका मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन वो जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब तो इधर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। वैसे ही अभी इधर आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में सेकंड टर्म में देखो डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन सी द फर्स्ट टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड, इधर डेल्टा यू है और इधर क्या है डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है ना, तो ये वाला टर्म आपको चेंज करना है। ठीक है, इधर डेल्टा यू है तो इधर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ही होना चाहिए, सॉरी इधर डेल्टा यू है तो इधर डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो ही होना चाहिए। तो उसके लिए थ्योरम में क्या दिया है नेक्स्ट वर्ड, उसमें दिया है
एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो इधर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो एज इधर हमें चेंज करना है, डेल्टा यू है तो डेल्टा यू टेंस टू जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही है, एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा यू टेंस टू जीरो। व्हाई वी कैन डायरेक्टली राइट, बिकॉज यू इज अ continuous फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखो, जितने भी स्टेटमेंट्स पार्ट है उसी का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी मैथमेटिकल तो बहुत इजी है एक्सप्रेशन। तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो का अप्रोच हो रहा है, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा यू टेंस टू जीरो। व्हाई, बिकॉज यू इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जैसे कंपोजिट फंक्शन का हम लोग ने फॉर्म देखा, जनरल एक्सप्रेशन देखा था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें आप देख सकते हो ये फंक्शन है, मतलब u के अंदर x फंक्शन है, तो अगर x का स्मॉल चेंज डेल्टा x अगर जीरो को अप्रोच हो रहा है तो u के अंदर x फंक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा u भी जो है वो जीरो को अप्रोच होगा, क्योंकि u इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। अगर x का स्मॉल चेंज डेल्टा x जीरो को अप्रोच हो रहा है तो, और वो फंक्शन u के अंदर है, तो u का भी स्मॉल चेंज जीरो को ही अप्रोच होगा, तो इसीलिए इतना ही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए इन नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सेम रहेगा, लेकिन इधर डेल्टा यू आएगा, ठीक है, डेल्टा यू टेंस टू जीरो आएगा। तो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो नाउ सी दिस इक्वेशन विल बिकम, लेफ्ट हैंड साइड वैसे रहेगा, लिमिट 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 डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी इधर डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है, ये हमने लिखा है क्योंकि इधर डेल्टा यू है तो इधर डेल्टा यू होना चाहिए। तो डेल्टा यू टेंस टू जीरो, डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इनटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ इसके बाद थ्योरम के स्टार्टिंग में, ठीक है, और वीडियो के भी स्टार्टिंग में मैंने देखा, मतलब पढ़ा है मैंने कि जो स्टेटमेंट था, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू एंड जी यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, उसके लिए दोनों स्टेटमेंट्स के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन का भी इधर आगे जाके इधर यूज होगा, ठीक है। तो सिंस y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू is a differentiable function of u, ठीक है। सो वी कैन राइट एन इक्वेशन लिमिट डेल्टा यू टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा u इक्वल्स टू dy बाय du, ठीक है, दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। ओके, ये वीडियो के स्टार्टिंग में यही जो स्टेटमेंट था थ्योरम में, y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ यू, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ध्यान में रखना है, कैसे ध्यान में रखना है वो भी मैंने नॉर्मली बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। इधर u है तो डेल्टा यू टेंस टू जीरो, स्मॉल चेंज, सब स्मॉल चेंज के बारे में, इधर इसका आंसर है, ठीक है, स्मॉल चेंज का आंसर dy बाय du है। एंड सेकंड स्टेटमेंट एंड u इक्वल्स टू g ऑफ x is a differentiable function of x, तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन इज इधर लिख लो, ठीक है।
इसका मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा लिमिट x है तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, इधर u है तो इधर डेल्टा u, नीचे डेल्टा x इक्वल्स टू du बाय dx एंड दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। तो अभी आप देख सकते हो इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड देखो। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म देखो, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u। तो सी द सेकंड इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट जो है इसका वैल्यू इधर है। ठीक है, इक्वेशन 2 में। एंड इक्वेशन 1 का जो सेकंड टर्म है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, इसका वैल्यू आप इधर देख सकते हो, ये वाला इधर इक्वेशन 3 में। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 from equation 1, 2 and 3 we can write limit delta x tends to 0 delta y by delta x equals to limit delta u tends to 0 delta y by delta u। इसका वैल्यू इधर है इक्वेशन 2 में, देख सकते हो आप, है ना। तो इसके जगह पे ये जाएगा dy by du इनटू लिमिट इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड का सेकंड टर्म लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, इसका वैल्यू कितना है, थर्ड में, है ना। तो इधर आएगा du बाय dx। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस विल बी योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इधर आगे लिख लो मैं, इसका मतलब यू कैन सी द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 4 एग्जिट्स। ओके, सो हियर RHS of equation 4, RHS of equation 4 exists and it's finite, it implies LHS also exists। ठीक है, अगर RHS एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब LHS को भी वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो LHS क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इसीलिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए वी कैन राइट, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आंसर क्या आएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू dy बाय dx। अंडरस्टूड, है ना। दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है, इसमें 4 में पुट करो, देन इक्वेशन 4 विल बिकम, और वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन राइट dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय du इनटू du बाय dx। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप देख सकते हो यही आपको प्रूफ करने का था, dy बाय dx। आप देख सकते हो स्टेटमेंट, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में जितना पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वो स्टेप बाय स्टेप आप देखो, वीडियो को पॉज करके एक्सेट्रा, जो ज़्यादा करके जो स्टेटमेंट पार्ट है उसी का एक्सप्लेनेशन में मालूम होना चाहिए। मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी है, डेरिवेशन पार्ट वो बहुत ईजी है, एक बार देखो फिर से आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 वी विल सॉल्व दैट एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसमें भी मतलब एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, तो उसमें भी ज़्यादा वीडियोस, मतलब 2-3 वीडियो ट्राई करेंगे अपलोड करने के लिए। ठीक है, एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम अच्छे से देखना है, थ्योरम बोर्ड में आता है 4 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में, 3 मार्क्स के लिए भी आता है। अगर सेक्शन डी में आ रहा है 4 मार्क्स के लिए थ्योरम, तो थ्योरम आएगा विद 1 एग्जाम्पल आएगा, 3 मार्क्स फॉर थ्योरम एंड 1 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टोटल 4 मार्क्स का सेक्शन डी में आता है, एंड सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए आएगा अगर थ्योरम आता है तो। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार आप अच्छे से स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।